प्लेस होते हैं सेंटर ऑफ ह्यूज गार्डन कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद की बात करें, ये डिवाइडेड है स्क्वायर कंपार्टमेंट में, जिसको 4 भाग स्टाइल भी बोला जाता है। तो ये बहुत सही रहता है, इससे डेकोरेशन भी अच्छा रहता है और दिखने में भी बहुत मज़ेदार आता है व्यू जो उसका होता है। अरेब्स्क्यू मेथड की बात करें तो ये डेकोरेशन का ही मेथड है, आपने ताजमहल में देखा होगा। ये अरेब्स्क्यू मेथड का बेसिकली ये जियो इरेक्टिसाइज्ड वेजिटेबल ऑर्नामेंट होते हैं। कंटिन्यूस स्टेम होती है इसमें जो स्प्लिट करती है रेगुलरली, प्रोड्यूस करती है एक सीरीज ऑफ काउंटर पॉइज्ड लीफी सेकेंडरी स्टेम्स जो रिटर्न होते हैं, स्प्लिट होते हैं दोबारा से और फिर रिटर्न होते हैं जो कि मेन स्टेम तक जाते हैं। तो आप देखो ये जो है घूम के वापस उस पर आ रहे हैं, तो ये स्टाइल बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टाइल देख सकते हो, ट्राबैटी स्टाइल और एक्रूट स्टाइल में डिफरेंस क्या है। तो एंट्रेंस आप देख सकते हो, तो जो ट्राबैटेड होता है लेंटल उसमें होता है, जबकि एक्रूट में आर्क बनी होती है। यहाँ पे बेसिकली ये जो ट्राबैटेड है ये आपका हिंदू टेम्पल में देखा जाता है या इंडियन स्टाइल में देखा जाता है, और जो एक्रूट है वो आपका मुगल्स या इस्लामिक स्टाइल में देखा जाता है। टॉप की बात करें तो शिकारा होता है जो नगारा स्टाइल में हम देखा होगा। यहाँ पे इस्लाम में आपका डोम होते हैं। थर्ड है मीनार जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे नहीं होती बट इस्लाम में अजान होती है। इसके अलावा मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पे आपका ट्राबैटी स्टाइल में आपका स्टोन यूज़ होते हैं, और जबकि जो कंपोनेंट है एक्यूरेट उसमें आपका ब्रिक लाइन और मोटार यूज़ होता है। इम्पीरियल स्टाइल, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं कि डायनेस्टी के हिसाब से बताया जाएगा कि किस डायनेस्टी ने क्या बनाया। तो जैसे स्लेव डायनेस्टी है, उन्होंने डेवलप करा था ममुलुक स्टाइल। ये बेसिकली जो स्टाइल है ये स्टार्ट हुआ था और ये कन्वर्ट करता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉस्क में। एग्जाम्पल क्या है, कुवात उल इस्लाम मॉस्क, दूसरा है किला राय पितौरा, थर्ड है कुतुब मीनार मेहरौली का, और आपका अजमेर में जो है अदाई दिन का जुम्परा जो भी है। तो कुतुब मीनार में सबने देखा होगा, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, ये आप देख सकते हो अदाई दिन का जुम्परा। खिलजी की बात करें तो ये स्टाइल जो है इन्हें डेवलप करा था जिसका नाम है सेल्जिक स्टाइल। इसका मेजर जो फीचर है वो है ये आर्क का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटेड हॉर्सशू। यहाँ पे ब्रॉड डूम होते हैं और आर्चेस होते हैं बहुत। तो अलाई दरवाज़ा इसका एग्जाम्पल है। तुगलक की बात करें तो यहाँ पे आर्क होता है पीरियड का, बहुत ही हैवी होता है। आर्क जो होता है इनका मैसिव होता है, रग्ड होता है और सिंपल होता है। ग्रे स्टैंडस्टोन यूज़ करते हैं और मिनिमम डेकोरेशन होता है। ये पीरियड क्राइसिस पीरियड भी माना जाता है आर्किटेक्चर का। हैंस इन्हें इंट्रोड्यूस कराता है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्लोपिंग वॉल्स, जिसको बतर भी बोला जाता है, जो कंबाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ आर्क को और लिथिल को। तो लिटिल और आर्क को दोनों को कंपेयर मतलब दोनों को मर्ज करके इन्होंने ऐसा एक स्टाइल बनाया। यहाँ पे 2 एग्जांपल है, एक तो है मसूलियम ऑफ गैज अल दीन तुगलक और दूसरा है फिरोज़े शाह टॉम। यहाँ पे सैयद की पीरियड की बात करें तो ऑक्टोनल टॉम्स है, टाइम जो पोजेस करता है, डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर कैरेक्टर होते हैं, डेकोरेटिव फीचर्स होते हैं टॉम के जो कंसिस्ट करते हैं ब्लू एनिमेटेड टाइल्स को जो इन्हांस करते हैं कलर इफेक्ट्स को। लोटस मोटिफ यहाँ क्राउन करते हैं टोम को और फ्री होते हैं फ्रॉम द यूज़ ऑफ गुलदस्ता, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है स्टाइल का। नेक्स्ट है लोधी। लोधी पीरियड में इंडिकेशन होता है सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इमेजिनेशन और कुछ बोल्ड डाइवर्सिटी होती है डिज़ाइन की। इनामल टाइटल डेकोरेशन जो है वो रिच होता है और लाविश होता है। ये टोम आर्किटेक्चर जो है 2 टाइप्स का होता है। एक तो इन पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में आपका ग्रे ग्रेनाइट वॉल्स होते हैं। एक ऑक्टोनल
डिज़ाइन होता है जिसमें वरांदा होता है, और दूसरा होता है स्क्वायर में, प्लेन में होता है पर उनमें वरांदा नहीं होता जो स्क्वायर वाले में होता है। स्पेशियस कम ऑर्नामेंटल इनके वॉल्ड गार्डन होते हैं जो इंक्लोज करते हैं टॉम्स को, और ये एक रिजेम्बलेंस देते हैं एलिगेंस का। तो सिकंदर लोधी टोम आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल है। प्रोविजनल स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे भी बड़े सारे स्टाइल थे, जैसे हमने देखे एंशेंट में बहुत सारे स्टाइल थे। यहाँ पे आपका बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में डिफरेंट बिल्डिंग डिज़ाइन है और वैक्यूएशन होते हैं डिज़ाइन का, बड़े सारी चीज़ें को जो डिटेल्स हैं वो लोकल ट्रेडिशन ने यहाँ पे बड़े ध्यान से बनाया, जो कि बहुत ही अलग दिखता है। पिलर्स जो है बंगाल में वो जनरली शॉर्ट होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। यहाँ पे आप देखो ये ओपन करते हैं एक्यूरेट चीज़ों को, कवर्ड होते हैं ब्रिक या गज़ल टाइल से जो प्रेस करते हैं सर्विस पे फॉर डेकोरेशन। नेक्स्ट है मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली ये एक्यूरेट होता है एसेंशियल, जो हमने ऊपर ही देखा है। इसमें कुछ ओरिजिनल फीचर्स है जैसे स्किलफुल और एलिगेंट यूज़ ऑफ आर्क और पिलर्स होते हैं। बीम, लोफ्टी टेरेस जो कि वेल अप्रोप्रिएट या प्रोपोर्शन स्टेयरवेज होते हैं जो इम्प्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड साइज़ ऑफ बिल्डिंग होती है, और कलर्ड स्टोन यूज़ करते हैं, मार्बल्स को यूज़ करते हैं, और पार्टली ये ब्राइट कलर्ड कैसल टाइल्स भी यूज़ करते हैं। जो इनके मीनार होते हैं, मिनारेट जो है एब्सेंट रहते हैं स्टाइल में। नोटेबल एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है रानी रूपमती पवेलियन है, अशरफती महल भी है, जहेज महल भी है, मांडू फोर्ट भी है। तो जहेज महल को आप देख सकते हो, और ये आपका रानी रूपमती पवेलियन है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर का भी जो स्कूल है ऑफ आर्किटेक्चर वो भी बहुत अच्छा है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंस हुआ था बाय द बिल्डिंग ऑफ तुगलक। इस पीरियड में टिपिकली फीचर्स देखे गए जैसे बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, ह्यूज इम्पोज करते हैं प्रो पाइलॉन स्क्रीन्स जो फिल करते हैं सेंट्रल और साइड बेस ऑफ प्रेयर। ये बेसिकली डायनेस्टी जिसने डेवलप करा था उनका नाम है शरोखी डायनेस्टी, तो इसको शरोखी स्टाइल भी बोला जाता है। इसमें एग्जांपल है अताला मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा बीजापुर स्कूल की बात करें तो ये डेवलप करा गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ आदिल शाही। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, गोल गुम्बाज। तो ये आप देख सकते हो गोल गुम्बाज कैसा है। अब मुग़ल पीरियड की बात कर रहे थे। पहले तो हमने दिल्ली सेंट्रल की बात कर ली सारी जो है। यहाँ पे मुग़ल पीरियड में आपका बाबर आते हैं। पहला बाबर फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के, सबको पता है, और मैन ऑफ कल्चर थे, एक्सेप्शनल एस्थेटिक टेस्ट था उनका। 4 साल तक उन्होंने जब रूल करा था इंडिया को, मोस्ट ऑफ इस टाइम वो वॉर में बिता रहे थे, और मतलब वॉर उनके टाइम में बहुत चल रही थी। हेंस उनके विचार में ऐसा कुछ नहीं आया कि वो कुछ आर्किटेक्चर के लिए ऐसा कुछ बनाए, क्योंकि वो वॉर में बिजी थे, ठीक है। पर वो फाउंड थे बहुत फॉर्मल गार्डन्स के, और कुछ गार्डन्स जो उनको गार्डन्स अच्छे लगते थे, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, हुमायूं की बात करते हैं। पहला डिस्टिंक्ट एग्जांपल जो प्रॉपर मुग़ल आर्किटेक्चर का है वो पर्शियन आर्किटेक्चर से है। ये टॉम है हुमायूं की जो दिल्ली में बनाई गई थी बाय हिज विडो बेगम। ये बेगम है आपका बेगा बेगम ने बनाया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉम है, प्रॉपर स्टडी हुई है डेवलपमेंट की लेटर मुग़ल आर्किटेक्चर की, तो ये इम्पॉर्टेंट है हुमायूं का जो आर्किटेक्चर है। अदूना मस्जिद भी यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है अकबर। अकबर बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, और आर्किटेक्चर जो है हैप्पीली ब्लेंड था हिंदू और इस्लाम मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्नामेंटेशन का। तो यहाँ पे अच्छा सा कन्वर्जेंस देख सकते हो आप। आगरा फोर्ट जो बिल्ड हुआ है आगरा में, रेड सैंडस्टोन का यूज़ करा गया है, एग्जाम्पल है जहाँ पे राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ हुआ है। जो नई कैपिटल है अकबर की फतेहपुर सिकरी, उनमें भी बड़े सारे वॉल्स में बड़े सारे इंस्पायरिंग बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके एग्जांपल भी है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में, और अमर सिंह गेट जो आगरा फोर्ट में। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर की बात करें तो यहाँ पे मसूलियम बनाया अकबर का सिकंदरा में जो आगरा के पास है, और ये अकबर ने स्टार्ट करा था, बट